शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वह बाबा वह। पार्ट 16। अपने को सदा संगम युगी कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। संगम युग एक ही इस सृष्टि चक्र में ऐसा युग है जो चढ़ती कला का युग है और युग धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। सतयुग से कलयुग में आते हो तो कितनी कलाएं कम हो जाती हैं, तो सभी युगों में उतरते हो और संगम युग में चढ़ते हो। चढ़ने के लिए भी लिफ्ट मिलती है। सभी को लिफ्ट मिली है ना? बीच में अटक तो नहीं जाती है? ऐसे तो नहीं कभी अटक जाओ कभी लटक जाओ। ऐसी लिफ्ट मिलती है जो कभी भी ना लटकाने वाली है ना अटकाने वाली है। देखो कितने लकी हो जो कल्याणकारी युग में आए और कल्याणकारी बाप मिला। आपका भी ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, तो बाप भी कल्याणकारी, युग भी कल्याणकारी, आप भी कल्याणकारी और आपका ऑक्यूपेशन भी विश्व कल्याणकारी। तो कितने लकी हो। अच्छा, यह लक कितना समय चलेगा? सारा कल्प या आधा कल्प? जो कहते हैं आधा कल्प वह हाथ उठाओ। जो कहते हैं सारा कल्प वह हाथ उठाओ। सभी राइट हो, क्योंकि आधा कल्प राज्य करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे, तो यह भी लक ही है। डबल विदेशी पूज्य बनेंगे। आपके मंदिर हैं। देखो एक ही देवता धर्म है जिसके 33 करोड़ गाय और पूजे जाते हैं। आप उसमें तो हो ही ना। अच्छा, आबू में अपना मंदिर देखा है? उसमें आपकी मूर्ति है। नंबर लगाकर आए हो कि यह मेरी है। जब बाप को फॉलो करने वाले हो तो जैसे बाप ब्रह्मा पूज्य बनेंगे, तो फॉलो करने वाले भी अवश्य पूज्य ही बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का सब पार्ट बजाएंगे। ऐसा निश्चय है। पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे। किसकी पूजा शुरू करेंगे? आपने पूजा की है, अपनी भी पूजा की है। देवताओं की पूजा की तो अपनी की ना, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज़ अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। डबल विदेशी बच्चों से
सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा की बेहद स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पार्ट बजाने वाले ऊंचे ते ऊंचे एक्टर हो गए ना। बाप के साथ पार्ट बजा रहे हो इसलिए विशेष पार्टधारी बन गए। हीरो एक्टर के ऊपर सभी की नज़र होती है, तो सारे विश्व के आत्माओं की नज़र अभी आप सबके तरफ है। तो एक नशा यह है कि हम बाप के साथ पार्ट बजाने वाले हैं, और दूसरा नशा है कि सारे विश्व की नज़र हम श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। तो डबल नशा है, डबल खुशी है। एक श्रेष्ठ आत्मा बनने की खुशी, दूसरी बाप से मिलने की। डबल हीरो हो, एक हीरे तुल्य जीवन बनाई है और दूसरा विशेष पार्टधारी हो। ऐसा कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ? सोचा नहीं था, लेकिन सेकंड में बन गए। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 93। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को? अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं। डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है।
स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93। सभी अपने भाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। दिल में सदा ये गीत गाते हो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कि कभी कभी गीत बजता है, कभी बंद हो जाता है। सदा एक रस गीत बजता है या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो, क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया? भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे ते ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा। तो यह नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। और कितने जन्मों का भाग्य बनाया? जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया। सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे। 21 जन्म पूज्य बनते हो और फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं, तो वो चैतन्य पूज्य राज्य अधिकारी बनते हो और द्वापर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं। तो सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी अपने यादगार देख रहे हो ना। एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरे तरफ आपके ही जड़ चित्र हैं। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है ना। तो ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हैं। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे, यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र हैं। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। अपने को नव जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सभी ब्राह्मण आत्माएं हो तो नए जीवन में आपकी जन्म पत्री बदल गई है या थोड़ी थोड़ी पुरानी भी है। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री क्या है? आदि देवी देवता हो और अभी बीके होना पक्के। तो आपकी रोज़ की जन्म पत्री क्या है? गुरुवार अच्छा है, बुधवार अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे? हर दिन अच्छा है। तो जन्म पत्री बदल गई ना। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। अपने तकदीर की लकीर देखी है, अच्छी है ना। कितने जन्मों की गारंटी है? 21 या 84 जन्म। 84 जन्म में तो विदेशी बन गए, सर्विस अर्थ बने। बहुत अच्छा उत्तर दिया। डबल विदेशी इसलिए बने कि विदेश में सेवा हो रही है।
आपको भारत सेवाधारी नहीं कहते हैं, विश्व सेवाधारी कहते हैं। कोई भी स्थान नहीं छूटना चाहिए, इसलिए अलग अलग स्थान पर पहुँचे हो। अगर आप लोग अपने देश में नहीं होते तो भारत से कहाँ तक जा सकते थे। इसलिए सेवा अर्थ पहुँच गए हैं। ये नशा रहता है तो सेवा करते हो ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। याद के बिना भी रह नहीं सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है और कितनी आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 93। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनते हैं। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए। और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। अव्यक्त मुरली 26 नवंबर 94।
संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज़ भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकुर से कहते हैं ना, बाप मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना? तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही किस लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्च रूप में रखो, मर्च रूप में नहीं। हैं तो ब्रह्मा कुमार, हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्च रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 94। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है, सारे कल्प में नहीं हो सकता है। अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वहाँ बच्चे वहाँ। जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना? डबल फॉरनर से ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है?
और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परम आत्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी हैं? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली हैं? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसको मिली है ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा, हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो। पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना? किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई और राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। सदा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए। सदा पढ़ता रहे। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 95। ओम शांति।